और लखनऊ गोलीकांड में एक और बड़ी खबर आ रही है। आरोपी ने स्टेटस पर जानकारी दी थी। गोलीकांड से पहले लगाया था अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर खुदकुशी की जानकारी दी थी। ये पुलिस के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहाँ पे मौके पे जो लोग मौजूद थे इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहाँ पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन-कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, आज एक गोमती नगर में बहुत ही दुखद घटना हुई है और प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है और जिस पर हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ हुसेरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहाँ हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली। तो ये व्हाट्सएप मैसेज भी बाहर आ रहा है आरोपी का। टुडे आई किल्ड माय वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव किल्ड myself and my sister। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त, ये व्हाट्सएप मैसेज है, एक मैसेज सामने आया है आरोपी का। टुडे आई हैव किल्ड माय वाइफ, यानी कि मैंने आज अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि वो मुझे चीट कर रही थी और नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। Her sister Pragya and Bharat knows everything। तो ये व्हाट्सएप स्टेटस है अजय, व्हाट्सएप स्टेटस जिसका जिक्र पुलिस बार बार कर रही है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा क्योंकि वो मुझे चीट कर रही थी। अब जो सिस्टर इन लॉ है, जो उनकी पत्नी की बहन है, उसके बारे सारी जानकारी है, ये व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा गया। अजय बिल्कुल, देखिए घरेलू कलह का ये मामला मालूम दे रहा है और इसमें परिवार की भागीदारी की भी बात है क्योंकि आखिरी जो व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाई है इकबाले जुल्म जो किया है और उसके साथ ही परिजनों के विषय में भी लिखा है, तो घरेलू कलह से जुड़ा ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। क्या कुछ घटनाक्रम था इस विषय में पुलिस की तफ्तीश जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस लगातार अभी यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम में पहुंची थी और पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं इस जगह पर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी बनी है, सनसनीखेज ये वारदात है और भीड़ जो है लोगों की अब यहाँ क्योंकि इकट्ठा हो रही है। वैसे में पुलिस कर्मियों की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर अब से कुछ देर पहले फॉरेंसिक की टीमें पहुंची थी और अब फॉरेंसिक की टीमों के बाद लगातार सुरक्षा के एहतियातन पुलिस कर्मियों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आपको बैंक की दिखाते हैं। देखिए ये वो बैंक का प्रोमाइसेस है और इसी बैंक के अंदर बताया जा रहा है वो महिला काम कर रही थी, उन्हें बाहर बुलाया जाता है, वो बाहर आती हैं। जो अब तक जानकारी मिली है बैंक से जुड़े लोगों से, बाहर आकर ही इस घटना को अंजाम यहाँ पर दिया गया, ऐसा बताया गया। और देखिए इसी जगह पर उस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम, विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, विवेक के पास भी हम जा रहे हैं। विवेक, व्हाट्सएप स्टेटस हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आरोपी ने अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि मैं अपने आप को भी मार रहा हूं, अपनी बहन को भी मार रहा हूं। इस घटना के बारे में सारी जानकारी जो है उनकी पत्नी की बहन के पास है। एक यूट्यूबर की बहन है दिव्या मिश्रा। इस वक्त क्या जानकारी आपके पास, आप वहां मौजूद हैं उनके घर के बाहर? विवेक, आप मुझे सुन सकते हैं?
विवेक, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आरोपी का व्हाट्सएप स्टेटस रहा जिसका जिक्र पुलिस कर रही है। यहीं से अहम जानकारी पुलिस को मिली जिसमें उसने माना कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि वो चीट कर रही थी, और उसने साथ में ये भी लिखा था कि अब मैं अपने आप को मारूंगा, अपनी बहन को मारूंगा। और इस घटना के बारे में, इस वारदात के बारे में पूरी जानकारी मेरी पत्नी की बहन प्रज्ञा और भरत के पास है। प्रज्ञा मिश्रा एक यूट्यूबर हैं और उनकी बहन है दिव्या मिश्रा, जिसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसने खुद अपने आप को गोली मारी है। अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक बार फिर सुन लेते हैं पुलिस की तफ्तीश कितनी आगे बढ़ी है। देखिए, आज एक गोमती नगर में बहुत ही दुखद घटना हुई है और प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है, और जिस पर हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ उस एरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहां हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली मारी गई थी, उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज़ थी जो उसको ट्रिगर किया था, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जितनी भी विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे वो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है। सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में, और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। विवेक हमारे सहयोगी मौके पर ही मौजूद है, चलते हैं सीधे विवेक के पास। विवेक, व्हाट्सएप स्टेटस से तमाम जानकारी पुलिस को मिली है और इसी दिशा में उसकी जांच भी आगे बढ़ रही है। विवेक जी बिल्कुल, पुलिस को व्हाट्सएप स्टेटस जो है जो वायरल था उसको प्राप्त हुआ। उसके बाद खुद ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार जो यहाँ मौके पे पहुंचे थे, जहाँ आरोपी ने खुद को भी मार ली, वहाँ मौके पे मीडिया से बातचीत को कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया, स्टेटस उन्होंने लगाया था जिसमें जानकारी दी थी कि खुद को भी सुसाइड के बारे में उन्होंने बताया था। तो इसके बाद पुलिस भी हर एक एंगल पे इस मामले में बाकायदा जांच करेगी कि क्या आखिर विवाद का जड़, मूल जड़ क्या था, क्योंकि दोनों के बीच तलाक फाइल हुआ था, लेकिन कोर्ट ने मीडिएशन की बात कही थी। काफी समय से अगर देखा जाए तो दोनों के बीच बन नहीं रही थी और ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। इसी इरिटेशन या झुंझुलेपन में या फिर विवाद होता था, उसको लेकर मानस लगातार परेशान था और आज अपनी जो पत्नी है उनके ऑफिस गया आईसीआईसीआई बैंक, उनको बाहर मिलने को बुलाया और मिलने के बुलाने के बाद 2 गोलियां मारी और मौके पर उनकी मौत हो गई। वहां वो ऑटो से गया, फिर वो अपनी दुकान पर आता है, खुद को बंद कर लेता है और यहाँ भी सुसाइड करता है। बकायदा व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से जानकारी भी शेयर करता है। तो लखनऊ पुलिस हर एक मामले, हर एक एंगल की जांच करेगी इस मामले की, आखिरकार क्या ऐसी। और इस वक्त एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इसी से जुड़ा हुआ, लखनऊ गोलीकांड में एक और अपडेट अब आ रहा है। पति मानस भी बैंक में काम करता था। यही आरोपी है जिसने पहले 2 हत्याएं की, फिर आत्महत्या की। मानस की पत्नी भी बैंक में काम करती थी। वो पत्नी से मिलने पहुंचा आईसीआईसीआई बैंक के बाहर। वो मिला अपनी पत्नी से, रिलेशनशिप मैनेजर थी वो इस बैंक की। बाहर बुलाया, किराए के मकान में रहता था मानस। ये तमाम जानकारियां आ रही है लखनऊ गोलीकांड पर। ये बड़ी खबर, अजय दुबे हमारे साथ बने हुए। मानस भी बैंक में काम करता था और 2 हत्याएं की उसने, और उसके बाद खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली।
बिल्कुल देखिए, बैंक में काम मानस भी करता था और इसके साथ ही इस पूरे मामले में जो क्रोनोलॉजी अब निकल कर सामने आती दिखाई दे रही है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसमें सबसे पहले उसने अपने हुसड़िया स्थित घर पर जो अपनी एक अविवाहित बहन थी उसकी हत्या की, गोली मारकर उसकी हत्या की, जिसके बाद गोमती नगर में ठीक इस ICICI बैंक के सामने आता है, यहाँ पर अपनी पत्नी को जो है, जो जिनसे पूरा मामला था, उनको गोली मारकर उनकी हत्या करता है। फिर उसके बाद अपने हुसड़िया स्थित आवास पर वापस पहुंचता है और वहां खुद को गोली मार देता है। तो ये वो पूरा घटनाक्रम है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। सीधे तौर पर घरेलू कलह से जुड़ा हुआ ये मामला है और इसमें आप देखिए जो आखिरी बात व्हाट्सएप स्टोरी पे अपने लिख के गए हैं, जी उसमें अपने अजय, एक और बड़ी खबर है, अपडेट है, अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। ये बड़ी खबर, SBI में काम करता था मानस और SBI बैंक में ये काम करता था और उसकी जो पत्नी थी, जो रिलेशनशिप मैनेजर थी, वो ICICI बैंक में काम करती थी। लखनऊ गोलीकांड पर ये बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। SBI बैंक में काम करता था मानस और उसकी पत्नी दूसरे बैंक में काम करती थी, ICICI में, जहां पर वो रिलेशनशिप मैनेजर थी। और मानस ने पहले अपनी बहन को गोली मारी, फिर बैंक के बाहर जाकर अपनी पत्नी पर गोली चलाई और फिर अपने घर पर लौटकर खुद जान ले ली। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो क्रोनोलॉजी आप समझा रहे थे, हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, इस घटनाक्रम के बारे में समझना चाहते हैं, क्रोनोलॉजी के बारे में अभी और क्या जानकारी, कैसे उसने इस 2 हत्याओं को अंजाम दिया जिसके बाद उसने अपनी खुद की जान ले ली। अजय, बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरीके से 12 बजे वो बैंक पहुंचता है और उससे पहले तस्वीरें बैंक की दिखा रहे हैं, 12 बजे वो बैंक पहुंचता है और उससे पहले भैया काम करते हैं आप, यही काम करते हैं क्या? देखिए, अब स्थानीय लोग जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, जानना, हम किसी प्रत्यक्षदर्शी से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो देखिए यहाँ पर रेहड़ी जो दुकानें आप देखेंगे कवर की हुई हैं, ब्लैक कलर की पॉलिथीन है, यहाँ दिए का काम करने वाले तमाम लोग काम करते हैं, उनको हटा दिया है पुलिस ने अभी यहाँ से। ये तमाम लोग जो थे प्रत्यक्षदर्शी उस समय रहे होंगे। तो इस पूरे मामले में पहले घर में अपनी बहन की हत्या करता है, फिर बैंक आकर पत्नी की हत्या करता है और फिर खुद को गोली मारकर प्रत्यक्षदर्शी जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है वो आत्महत्या कर लेता है। तो इस पूरे मामले में देखिए पुलिस घरेलू कलह के एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आखिरी जो 2 नाम व्हाट्सएप स्टोरी पर वो लिख के गया है उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि अब ये आखिरी इस पूरे घटनाक्रम में आखिरी एक बयान जो है, एक आखिरी जो हिस्सा है जानकारी का उनके पास है, वो लिख के ये बात गया है। तो पुलिस की तैयारी अब उनसे भी बातचीत करने की है, लेकिन इस समय पंचनामे की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारी है, पंचनामे की प्रक्रिया की शुरुआत पुलिस इस पूरे मामले में कर चुकी है। जी, और व्हाट्सएप का जो स्टेटस है अजय, उससे ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है कि आरोपी ने खुद माना कि उसने अपनी पत्नी की जान ली, फिर अपनी बहन की, और खुद अपने आप को गोली मारा है। और ये भी लिखा है कि उसकी पत्नी की बहन के बारे के पास भी बाकी जानकारी है। बहन प्रज्ञा और भरत सब कुछ जानते हैं, वो ये लिख कर गया है। बिल्कुल, व्हाट्सएप स्टोरी पर ये बात वो लिख कर गया, एक बाले जुल्म करके गया। और देखिए जो घटनाक्रम का खुलासा पुलिस का शुरुआत में ही जब पति द्वारा हत्या की बात निकल कर आई है, जो उसने खुद की व्हाट्सएप स्टोरी लगाई, जो पुलिस से जानकारी मिली है, उस व्हाट्सएप स्टोरी को परिजनों ने देखा, उन्होंने पुलिस को अलर्ट किया कि क्योंकि पहले तो ये एक हत्या का मामला था, परिजनों की तरफ से पुलिस को अलर्ट किया गया, तब ये सारे जो डॉट्स हैं कनेक्ट होते हैं और समझ में बात आती है। और पुलिस इस पूरे मामले में जब कमरे में बताया जा रहा है पहुंचती है, वहां मौके पर तो एक और डेड बॉडी सामने आती है। तो कुल 3 मौतें, 2 हत्याएं और 1 आत्महत्या इस पूरे मामले में। और महत्वपूर्ण जो सनसनी जिस पूरे मामले को लेकर है वो इस ICICI बैंक के ठीक बाहर जिस तरीके से गोली चलाई गई है, वो इस पूरे मामले में सनसनी का सबसे बड़ा मामला। यहाँ पर बैंक जो गोमती नगर, खूब पॉश इलाका है लखनऊ का, वहां पर ये गोली चलाई गई, जिसके बाद सनसनी पूरे शहर में है। और अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब इस पूरे मामले में जो सवाल हैं उनके जवाब जो मृतक महिला है उसकी बहन और उसके पति जो है भरत यादव, उनके पास है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में पंचनामे के बाद पूछताछ की तैयारी इन पति पत्नी से करने की तैयारी कर रही है। कुछ चश्मदीदों से वहां पर बात करने की आप कोशिश करें अजय, आप लगातार कोशिश कर भी रहे हैं। जो वहां लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या देखा ये समझना जरूरी है। इस वक्त पुलिस कह रही है कि घात लगाकर वो बैठा था, उसने बाहर बुलाया, उसने हमला किया और वहीं पर उस महिला की मौत हो गई। कुछ लोगों से आप बात करने की कोशिश करें, क्या हुआ, अगर वो उन्होंने कुछ देखा होगा, प्रत्यक्षदर्शी अगर कोई है, कोई चश्मदीद है तो वहां। बिल्कुल, देखिए जो बैंक कर्मी है बगल में फेडरल बैंक है, आप लोगों ने कुछ देखा क्या? बात करेंगे।
तो देखिए बैंक कर्मी जो बगल में भी एक इमारत है कुछ बात करने से बच रहे हैं और बाहर की तरफ हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। क्या भैया दुकान आपकी है? सब दुकान आपकी है? थे क्या जब गोली चली? नहीं, मुझे नहीं। अरे आप में से कोई था यहाँ पे जब गोली चली? भैया थे क्या आप में से? आपकी दुकान है? तो देखिए पुलिस ने दरअसल यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनमें से तमाम जो लोग हैं उनको हटाया है यहाँ पर, और पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये घटना घटी उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो दुकानें थी उन्हें भी बंद कराया गया और तमाम लोगों को यहाँ से हटाया गया। अब स्थानीय लोगों की भीड़ अब इकट्ठा हो रही है क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है उसके बाद सनसनी की स्थिति है, और घटना घटने के बाद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और लगातार जो है पुलिस पूरे मामले में पंचनामे और तमाम आगे की तफ्तीश में सक्रिय है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आरोपी मानस की है जिसने ये गोली चलाई है। जो अब इस वक्त हम बड़ी खबर हम आपको दे सकते हैं, जो तस्वीर आपके सामने है ये आरोपी मानस की है जिसने पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर अपनी बहन को मारा और खुद इस हत्या के बाद आत्महत्या कर ली। तो अंजाम देने वाला इस बड़ी वारदात को यही वो शख्स है, बताया जा रहा है इसका नाम मानस वाजपेयी है। ये SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था। धोखा देने का आरोप लगाकर वो अपनी पत्नी पर गया। उसने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि मेरी बीवी चीट कर रही थी इसलिए मैंने उसे मारा है और इसकी वजह से मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी बहन को मारना पड़ेगा। आरोपी मानस का ये व्हाट्सएप मैसेज ये महत्वपूर्ण एक कड़ी है जांच को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि वो लिख कर गया है कि उसकी पत्नी जो है उसकी बहन के पास सभी जानकारी है। उसकी बहन यूट्यूबर बताई जाती है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मानस की है। मानस ने इस बड़ी वारदात को लखनऊ में दिन दहाड़े अंजाम दिया। अपनी बीवी पर चीटिंग का आरोप लगाया है, धोखा देने का आरोप लगाया है और गोली मार दी दिन दहाड़े लखनऊ की सड़क पर। उसके बाद उसने अपनी जान भी ले ली। ये तस्वीर, दो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक मृत महिला की जिस पर गोली चलाई उसके पति ने, ये मानस ही है जिसने इन दो लोगों को गोली से निशाना बनाया, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को और फिर अपने आप को खत्म कर दिया। अजय बिल्कुल यही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अपनी बहन को अपने आवास पे गोली मारकर उसकी हत्या की, फिर ICICI बैंक के बाहर आकर मिठाई वाले चौराहे पर अपनी पत्नी की हत्या करता है और उसके बाद जब वापस घर पहुंचता है तो अपनी भी जो है आत्महत्या कर लेता है। पुलिस अब इस पूरे मामले में घरेलू एंगल से जांच करेगी इस पूरे मामले में। अब क्योंकि जो मर्डर करने वाला है उसने खुद की भी हत्या कर ली है तो अब पुलिस के लिए जो अब इस पूरे मामले में जानकारी और खुलासा करने के लिए रह गया है कारण है, और उस कारण, उस ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए जिन दो आखिरी नामों को वो व्यक्ति लिख कर गया है वो जो मृतका है उसकी बहन और उसके पति का नाम है, जिनसे पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन अभी प्राथमिकता पंचनामे और जो कागजी प्रक्रिया है उसे करने की है, तो पुलिस की वो प्रक्रिया लगातार। क्या भैया थे क्या यहाँ जब घटना घटी? क्या है? तो तमाम जो लोग हैं आप देखेंगे लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है और लगातार पुलिस की जो पुलिस बंदोबस्त भी है वो भी बढ़ता दिखेगा। देखिए पुलिसकर्मी भी जो है वो भी लगातार लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में पुलिस घरेलू कलह के एंगल से जांच बिल्कुल, और इस ट्रिपल मर्डर को लेकर अब सनसनी है लखनऊ में। हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए, चलते विवेक के पास। विवेक, बहन को भी मारा इस आरोपी ने, अपनी पत्नी को मारा, फिर अपनी बहन को मारा और खुद आत्महत्या कर ली। आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां वो रहता था। परिवार के बारे में, उसके बारे में वहां जो स्थानीय है वो क्या कह रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? देखिए, मानस अपनी बहन के साथ अपने घर पे रहता था, पत्नी से विवाद चल रहा था। और बात करें तो जो मानस की बहन शिवा वाजपेयी है जिसको मानस ने गोली मारी है, उसकी जो है मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, तो इसलिए मानस ने ये कदम उठाया कि खुद को गोली मारने से पहले उसने बहन शिवा भी गोली मार दी कि इसके लिए उनका कोई था नहीं तो कौन आखिर देखभाल करेगा। तो कुल इस तरीके से 3 घटनाएं लखनऊ में सामने आई हैं जो अब तक डिटेल हमें मिले हैं। मानस जो है वो SBI बैंक में काम करता था और मानस की जो पत्नी है वो ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। दोनों के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट था।
ये पारिवारिक विवाद यहाँ तक आ जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। बकायदा मामला कोर्ट में चल रहा था और मेडिटेशन की बात की जा रही थी, लेकिन इन सब मामलों से मानस लगातार परेशान हुआ और अपनी बहन की स्थिति भी उसको लगातार परेशान कर रही थी। तो कहीं न कहीं मानस को ये चीजें ट्रिगर हुई और ऐसा फैसला जो है वो मानस लेने पे बात की जाए तो मजबूर हुआ। ऑटो से पहुंचता है और अपने ऑफिस, अपने दीदी के ऑफिस, तो वहाँ उनको बाहर मिलाता है बात करने के बहाने की कुछ बारे में बातचीत करनी है, बाहर आओ अभी बातचीत करनी है। जब उनकी वाइफ बाहर आती है तो वहाँ उनको दिन दहाड़े 2 गोली मारता है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद लगभग आधे घंटे और 40 मिनट के बाद वो दूसरी सूचना आती है कि मानस ने खुद को भी गोली मार ली है। जब पुलिस यहाँ आती है तो देखा गया कि मानस ने खुद को ही नहीं बल्कि अपनी जो बहन है शिवा उसको भी गोली मार दी है। तो इस तरीके से ये घटनाएं जो है लगातार 3 जो है मौत जो है लखनऊ में लगातार एक के बाद एक ट्रिपल मर्डर की घटना सामने आ रही है। लखनऊ पुलिस हर एक मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या ट्रिगर मोमेंट था कि मानस ने ऐसा कदम उठाया और क्या विवाद पहले से रहा था और घटना कब से शुरू हुई और कहां कैसे यहाँ तक पहुंच पाई थी। इन पूरे मामलों में पुलिस बकायदा जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीमें दोनों स्पॉट पहुंची, वहां से बकायदा चीजें कलेक्ट किया है, लैब भेजा है। और बात करें तो एक बड़ी घटना लखनऊ में है तो उसके लिए एक पुलिस जो है बकायदा इस मामले में पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक डिटेल को खोजा जाए। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से 3 घटनाएं एक साथ निकल के सामने आ रही है तो काफी कुछ सवाल ये पुलिस के लिए भी ये घटनाएं छोड़ गई हैं, जिसके लखनऊ पुलिस को जवाब जल्दी तलाशने होंगे। बिल्कुल, और जांच तेजी से आगे बढ़ाना भी होगा। अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, विवेक ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो स्थानीय और आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो आरोपी है उसकी बहन मानसिक रूप से कमजोर थी, उसकी मानसिक हालत सही नहीं थी और इसीलिए पैसे की इनको परेशानी कभी आज तक नहीं हुई। हाँ, पत्नी से संबंधित उनके थोड़े पारिवारिक प्रॉब्लम थे। 1.5 साल से उनकी वाइफ भी अलग रह रही थी। अच्छा, अलग रह रही थी। हाँ, यहाँ नहीं रहती थी क्योंकि उनकी बहन जो है वो मेंटली थोड़ी थी, तो इस वजह से मेंटली डिस्टर्ब थी और आज से नहीं काफ़ी समय से वो चल रही थी बेचारी। तो ये लोग मतलब साथ में नहीं रहते? हाँ, लगभग 1.5 साल से 10-12 साल अराउंडेबल हो गए। हाँ जी, 1.5 साल से परेशानियाँ। जी जी जी, इस वजह से। तो अजय दुबे, जो मैं बात आपसे पूछ रही थी, विवेक ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है और इसमें समझ में भी आ रहा है, जो हम पड़ोसी को हम सुन रहे हैं कि जो मानसिक रूप से कमजोर थी, उसकी मानसिक स्थिति बहन की ठीक नहीं थी और शायद इसने आरोपी ने ये समझा कि मेरे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए उस पर भी गोली चलाई है। कोई जानकारी पुलिस उस पर क्या कह रही है अजय? बिल्कुल, देखिए, घरेलू कलह का पूरा ये मामला है। कारण उस घरेलू कलह का क्या है, इसी विषय पर पुलिस की तफ्तीश है, पंचनामे की प्रक्रिया और पुलिस की अभी जो प्राथमिकता है वो इस पूरे घटनाक्रम के फॉलोअप की है और फिर क्या वो कारण थे उन विषयों में भी तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जाएगी। जो पुलिस के ही अधिकारी का बयान हमने सुना कि उसमें कहा गया कि जो मृतक बहन है, जो एक बहन जो आरोपी की बहन है जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस बात को लेकर क्या वो पूरा घटनाक्रम था, क्या परिवार में कलह का कारण वो था, क्या कुछ दूसरे कारण थे, और क्योंकि अपनी जो मृतक जो पत्नी जिसकी हत्या की है उसकी बहन और उसके पति का भी जिक्र किया है, क्या उनका भी इसमें किसी तरह का कोई संबंध है, क्या किसी हसल और किसी पारिवारिक कलह में वो भी कोई कारण है, ये तमाम सवाल हैं। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश में अब आगे सवाल उसी दंपत्ति से करेगी, क्या वो पूरा कारण है, क्योंकि लिख के आखिरी में जो संदेश वो गए हैं, जो हत्यारा है जो लिख के गया है उसमें नाम इन 2 का लिख कर गया है। तो इस समय हालिया तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस जो है यहाँ मौजूद है और बैंक कर्मचारी। क्या भैया ये सब दुकान आप ही लोग का है क्या? थे घटना जब घटी थी तब थे क्या यहाँ पे? नहीं, मौके पे। तो जो पुलिस है इस समय लगातार उस पूरे इलाके को कवर करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मौजूद है और निश्चित ही बिल्कुल जिस तरीके बिल्कुल रणवीर भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, ये ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी जरूर होगी। एक राज्य की राजधानी में दिन दहाड़े इस तरह की हत्या हुई है, पुलिस की तरफ से अभी तक क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, 2 हत्याएं और 1 आत्महत्या ये हुआ है लखनऊ के गोमती नगर इलाके में। मैं जहां खड़ा हूं ये हुसड़िया चौराहा है और हुसड़िया चौराहे में ये जो दुकान आपको दिख रही है ये मानस वाजपेयी का घर था। पीछे की तरफ घर और आगे की तरफ एक दुकान किराए पे दिया हुआ था और मानस वाजपेयी जिसकी उम्र 38 साल थी, SBI में काम करता था, उसकी बहन तुलिका
यहाँ पर घर में उसके साथ रहती थी। तुलिका की उम्र 28 साल और तुलिका मानसिक तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। इस वजह से जो तुलिका थी उसको लेकर के मानस चिंतित भी रहता था। बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी के साथ, कुछ दिव्या के साथ मानस का विवाद चल रहा था और इस बीच में जब आज मानस की क्या मेंटल स्थिति रही होगी कि वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मिठाई वाला चौराहे के पास उस आईसीआईसीआई बैंक जाता है, जिस आईसीआईसीआई बैंक में उसकी पत्नी दिव्या नौकरी कर रही थी, उसको बुलाता है, गोली मारता, गोली मारने के बाद वापस वो अपने इस घर आता है जहाँ पर हुसड़िया में उसने अपने घर के आगे दुकान किराए दी है। फिर वो अंदर जाता है। यहाँ से अंदर जाने के बाद उसने अपनी बहन तुलिका को गोली मारी और तुलिका को गोली मारने के बाद खुद को उसने गोली मार के ख़त्म कर लिया। तो 2 हत्याएं और फिर एक आत्महत्या। और इसमें जब अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मार के वो बैंक से निकला तो निकलने के बाद उसने व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला और उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है, बहन की हत्या कर रहा है। और यहाँ पर अभी फिलहाल आप देखिए कि पुलिस की तमाम यहाँ पर फॉरेंसिक्स की टीम आएगी, इसलिए वही व्हाट्सएप स्टेटस भी अहम कड़ी है पुलिस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए। आप नजर रखें रणवीर, अजय और विवेक, हम लौटेंगे। ये बड़ी खबर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया, भारत का विश्वास। आगे बढ़ने से पहले